की मुरली बाबा ने जैसे वैलेंटाइन डे पर चलाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दुनिया के हिसाब से 14 फरवरी को यह दिन मनाते हैं, तो आगे पहले या बाद में नियर टू कोई दिन के बाद या पहले बाबा मिलन मनाने आते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आते हैं। तो आज 16 फरवरी 2015 की जो मुरली है, तो बाबा इस में यही बातें बता रहे हैं। हाँ, कैसे बाबा हम बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी बाबा के साथ मिलन मनाकर खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। आज के विशेष इस वैलेंटाइन डे पर दोनों ही एक दूसरे के प्रिय को मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है मिलन मनाकर। बच्चे भी बहुत खुश है, बाबा भी बहुत खुश है, हर्षित हो रहे हैं। ऐसा ही बाबा ने आदि मुरली तो यही बताया है। फिर यहाँ पर बाबा कहते हैं कि मिलन मनाने बच्चे जिस भी स्वरूप में मनाते हैं, उसे जिस स्वरूप में मिलन मनाना होता है, उस स्वरूप में मिलन मनाने के लिए बच्चे भले यथाशक्ति मिलन मना पाते हैं, परंतु फिर भी बच्चों के प्यार को बाबा बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे मिलन की खुशी के बाद बाबा सेवा के टॉपिक पर भी आते हैं कि कैसे अभी सभी के मुख से निकलना है कि मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते भले बच्चे नंबरवार है, लेकिन एक एक बच्चा बाप दादा के दिल में है, याद में रहते हैं। बच्चे बाबा की याद में रहते हैं। और बाबा इस बात से भी बहुत खुश है कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी ले रहे हैं। जो बच्चे लेट आते हैं ज्ञान मार्ग में, तो उनके प्रति भी बाबा ये कह रहे। और ओवरऑल दुनिया वालों के कंपैरिजन में, बाकी हम बच्चों के अलावा जो दुनिया की आत्माएं हैं, उनके कंपैरिजन में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप ने पहचाना, लेकिन भाग्य को कैसे बनाना होता है ये आपने समझा, आप बना रहे हो। लेकिन दुनिया वालों को आपके हिसाब से बाबा क्या समझते हैं? बेचारे समझते हैं। तो आज की मुरली में जगदम्बा भवन के बारे में भी बाबा ने जिक्र किया है कि कैसे दादी जी बता रहे हैं, और जमीन जगदम्बा भवन की इस टाइम पे ले ली गई थी, और वह बात बाप दादा के सामने रखी गई थी। तो इस तरह से इंदौर और भोपाल का टर्न है। कुछ बाबा के सामने सैकड़ों में कुमारियां आई हुई है, उनके प्रति भी बाबा ने कुछ महावाक्यों का उच्चारण किया है। तो इस तरह से आज वैलेंटाइन डे पर की मुरली बाबा चला रहे हैं। तो देखते हैं और डिटेल में बाबा मुरली में क्या कहते हैं। 6 अगस्त 2022 की मुरली है, और आज की मुरली है अव्यक्त 16 फरवरी 2015। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का टाइटल देखो, अभी अव्यक्त मुरलियां जितनी भी हमने पढ़ी है, उसके टाइटल, उसका फ्लो, उसकी गहराई, है ना। तो आज अभी देखेंगे तो बाबा ने ज्ञान युक्त बातों की बौछार बहुत जैसे हल्की की है ना। आज कंपेयर टू हम देखेंगे 80s के पहले की मुरलियां, 90s के पहले की मुरलियां, उसका फ्लो, उसकी गहराई, और सेम टॉपिक को इतना युक्त रीति से, अलग अलग रीति से बताने की जो बातें थी, है ना, तो वह थोड़ी सी हल्की होती है, डायलूट होती है। हेडिंग भी जैसे मुरली की तरह है। 1969 की मुरली तो इतने में हो ही जाती थी, लेकिन उसमें की जो गहराई रहती थी वो बहुत अलग रहती थी, है ना। तो मुरली का टाइटल है जैसे बाप और बच्चों का प्यार अमर और अलौकिक है, आपको बाप की पहचान के साथ प्राप्तियां हुई है, ऐसे सेवा में आगे बढ़ते सबको उमंग उल्लास दिलाओ, अब किसी का भी उलाना न रहे। ओम शांति। सभी बच्चों को, चाहे सम्मुख है चाहे किसी भी स्थान पर है,
लेकिन चारों ओर के बच्चों को आज के दिन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह मुबारक का दिन बड़ा प्यारा है और ड्रामा में आप बच्चों के स्पेशल प्यार की निशानी बाप और बच्चों का सम्मुख साकार में मिलन हो रहा है। तो आज के दिन बाबा कहते कि स्पेशल प्यार की निशानी साकार में मिलन, सम्मुख साकार में मिलन हो रहा है। इसलिए पहले तो जो सामने बैठे हैं उन्हों से मिलन और मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिन विशेष इस स्थापना के कार्य का विशेष दिन है। जो बच्चों ने बाप को जाना, बाप ने बच्चों को जाना। बाप कहते मेरे बच्चे और बच्चे कहते मेरे बाबा। एक एक आगे या पीछे बैठे हुए बच्चों को बाप दादा आज के दिन की सम्मुख मिलन मेले की मुबारक दे रहे हैं। हर एक के चेहरे पर आज मिलन का भाग्य हर एक के चेहरे पर खुशनुमा रूप में दिखाई दे रहा है और बाप दादा भी एक एक बच्चे को सम्मुख मिलने के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, यह लहर मिलन की चेहरे पर दिखाई दे रही है। बाप भी एक एक बच्चे को आगे पीछे सभी को देख कितना हर्षित हो रहे हैं। यह वह बाप जाने और आप जानो कि कितना हर्ष हो रहा है। तो बाबा कहते यह बाप जाने और आप जानो। बाप के दिल से एक एक बच्चे प्रति वाह बच्चे वाह निकल रहा है। सम्मुख मिलन हो रहा है। बाप दादा आगे पीछे कोने में भी बैठे हुए बच्चे बच्चे को देख वाह बच्चे वाह का गीत गा रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा कितनी मीठी याद में बैठे हैं। कोने कोने में आगे पीछे एक एक बच्चा बाप को देख कितने हर्षित हो रहे हैं और बाप भी एक एक बच्चे को देख वाह वाह बच्चे वाह के गीत गा रहे हैं। क्योंकि बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन भी सदा नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर के तो लिमिटेशंस है ना। तो हम सभी अभी देख रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं। बाबा ने बताया हुआ ज्यादा दूर नहीं, 2015 की बात है। तो हो रहा है भगवान वाच। तो बाबा कहते कि बाप जानते हैं कि ऐसा मिलन भी सदा नहीं हो सकता, लेकिन आज यह साथ का अनुभव एक एक बच्चे के स्नेह को देख सभी की दिल गदगद हो रही है। क्या हो रही है? सभी की दिल गदगद हो रही है। बाप को भी यह साकार में कभी कभी का मिलन बहुत दिल को आकर्षित करता है। बाप भी वाह बच्चे वाह के गीत गा रहे हैं और बच्चे भी यह गीत गा रहे हैं। वाह बाबा वाह। कितना इस संगम युग का ड्रामा में पार्ट है जो बच्चे बाबा को देख रहे हैं, जान रहे हैं और बाप बच्चों को देख कितने खुश हो रहे हैं। हर एक के दिल से यही बोल निकल रहा है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप के मुख से भी यही निकल रहा है, वाह बच्चे वाह। एक एक बच्चा कैसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार सम्मुख मिलने का अनुभव कर रहे हैं। बाप को भी बहुत 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 एक एक बच्चे का मुखड़ा देख खुशी हो रही है। बाप भी एक एक बच्चे को देखते क्या अनुभव करते हैं?
एक एक बच्चे का कितना दिल का प्यार है। अगर बाप दादा एक एक बच्चे के प्यार का वर्णन करता तो कई किताब लिख देते। हम बाबा के प्यार में लिखेंगे और बाबा भी कहते हैं कि बच्चे के प्यार का वर्णन करता बाप दादा तो कई किताब लिख देते। लेकिन यह दिल जाने, बाप और बच्चे जाने। तो बाप अभी जो बच्चों के मिलन की सूरत है उससे हर एक बच्चा भले यथाशक्ति है, लेकिन बच्चे और बाप का प्यार अमर और अलौकिक है। बच्चे और बाप का प्यार क्या है? अमर भी है और अलौकिक भी है। बाप खुश हो रहे हैं एक एक बच्चे को, वाह बच्चा वाह, दिल से कह रहे हैं। बाप को भी खुशी हो रही है। यह थोड़े समय का सम्मुख मिलन कितना प्यारा लग रहा है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह है कि दुनिया का हर एक बच्चा बाप को पहचान कितना अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे के दिल का प्यार देख रहे हैं और उसके लिए बहुत 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 दिल की दुआएं, दिल की मुबारकें एक एक बच्चे को दे रहे हैं। वाह ड्रामा, वाह, ये मिलन भी कम नहीं है। बाप दादा तो दिल में ही बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं, बिना बच्चों के रह नहीं सकते। ये मिलन की कहानियां तो बहुत है, लेकिन अभी तो सम्मुख बच्चों को देख बहुत खुशी हो रही है। बाप दादा भी दिल में बच्चों के प्यार में गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। तो इतनी मुरली हो गई और बाबा खुशी, हर्षित, वाह वाह, इसमें इसमें यही बात बता रहे हैं। आज का मिलन तो है ही मिलने के दिन का। बाप दादा देख रहे हैं कि एक एक बच्चा इस प्रकार का मिलन देख कितना खुश हो रहे हैं। पहले बाप दादा, फिर बच्चे। एक बच्चे को भी बाप दादा देखने बिना रह नहीं सकता। भले पीछे भी बैठे हैं, लेकिन साकार में बच्चों को देख बाप दादा भी खुश, बच्चे भी खुश। तो सभी को खुश कर रहे। आगे बैठे उनको तो है ही कि वो आगे बैठे हैं, लेकिन पीछे बैठने वालों को भी बाबा उमंग दिला रहे कि उनको भी बाप दादा देख रहा है। तो अभी आगे क्या कमाल दिखाएंगे? मिलन मेला तो मनाया, अब आगे क्या कमाल दिखाएंगे? हर एक के मेजॉरिटी के दिल में यह पहचान हो जाए, हमारा बाबा बच्चों से मिलन के बिना रह नहीं सकता। बाप दादा ने देखा कि ड्रामा के पार्ट को देख बच्चे ये जरूर सोचते कि वह दिन क्या और यह दिन क्या, लेकिन समझदार होके सेवा का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। बाप दादा सेवा का पार्ट निभाने वाले बच्चों को देख खुश होते रहते हैं। बाप दादा क्या करते? सेवा का पार्ट निभाने वाले बच्चों को देख खुश होते रहते हैं, क्योंकि विश्व में आखिरी में हमारा बाबा आ गया, ये पहचान जरूर आएगी। लेकिन जैसे साकार में भी विश्व में से थोड़े से बच्चों को पहचानने का अधिकार और प्राप्ति मिली, जैसे कि हम सभी बच्चे, ऐसे बच्चों को इस भाग्य के कारण बाप बच्चों का मिलन होता है। ये ड्रामा का पार्ट भी दिल को सुख देता है। बाप बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो बाप दादा ड्रामा अनुसार साकार में मिलते हुए बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह मिलन भी ड्रामा का अच्छे से अच्छा पार्ट नूंदा हुआ है। आप लोग भी खुश हो जाते ना?
बाप फिर भी मिलने का पार्ट देख बच्चे भी खुश और बाप भी खुश। लेकिन यह मिलन और वह मिलन, कितना अंतर है। ड्रामा का पार्ट समझ हर एक इस पार्ट से अपना शक्ति, प्यार और उमंग ले लेते हैं। मिलन मनाने के बाद क्या मिलता है? शक्ति मिलती, बाप दादा का प्यार मिलता और उमंग भी मिलती है। बाप दादा भी बच्चों से मिलकर कितना खुश होगा, वो तो बच्चे भी जानते, बाप भी जानते। तो यह चांस भी ड्रामा ने अच्छा बनाया है। तो इतना अप्रिशिएट कर रहे बाबा इस साकार मिलन के। ना ये भी रहने वाला नहीं, बाबा त्रिकालदर्शी सब कुछ जानता था, है ना। अव्यक्त में अव्यक्त स्थिति बनाकर मिलन मनाना और साकार मिलन मनाना, दोनों का भाग्य इम्पोर्टेंस अपना अपना है। साकार मिलन के अनुभवी होते होते फिर अव्यक्त स्थिति बनाकर अव्यक्त मिलन के अनुभवी हमें बनना होता है। बिगनिंग तो साकार मिलन से होती है ना। तो बाबा इस मिलन की महत्व को स्पष्ट कर रहे है ना। और इसके पहले की जो भी मुरलियां चली है, माना 2000 पहले की बात कर रही हूँ मैं, या फिर 90s के पहले की बात कर रही हूँ, कि बाबा ने कैसे अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त मिलन कराने की टिप्स कहो, गाइडेंस कहो, गहराई कहो, उससे भरपूर मुरलियां चलाई है। अब बाबा का फ्लो देखो कि है इसमें भी गहराई, ऐसे नहीं, लेकिन कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा महसूस होता है। अब हम 1984 की मुरली स्टडी कर रहे ना, तो 1984 तक पहुंच गए, तो वह पढ़ना और ये पढ़ना हमें तुरंत वो महसूस हो रहा है, इसीलिए हम आपको एक्सप्रेस कर रहे। बाकी बाबा की मुरलियां तो मुरलियां हैं, चाहे फिर वो साकार हो चाहे अव्यक्त हो, उसमें कई सारे राज होते ही है ना। तो जितना हमारी स्थिति, हमारा सोल कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उतना वह बात हमें समझ आती है। अदरवाइज सारी बातें जैसे किताब में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, और हम समझते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमने तो पढ़ लिया। लेकिन यह पढ़ने से समझने से स्थिति बनती है, और स्थिति बनने से और समझ आता है। दोनों ही प्रोसेस ये चलती रहती है। आगे बाबा कहते हैं कि तो यह चांस भी ड्रामा ने अच्छा बनाया है। बाप दादा एक एक बच्चे को देख कितना खुश होते हैं और कितनी मुबारकें दिल में देते हैं। तो यही गीत गाते वाह बच्चे वाह, सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित्त बने हुए हैं ना। भले फर्क है लेकिन मिलन तो होता है। बाप दादा भी बच्चों को देख इतना खुश होता है, बहुत खुश होता है। एक एक बच्चे को देख क्या करने चाहता है, वह बाप दादा की दिल जाने। लेकिन बाप दादा खुश है कि बच्चे चाहे नंबरवार हो, लेकिन बच्चे और बाप का मिलन तो होता है ना। हम्म बाबा साकार मिलन की इतनी महत्व और इतनी इम्पोर्टेंस आज की मुरली में बाबा बता रहे कि कैसे नंबरवार भी हो, लेकिन बच्चे और बाप का मिलन तो होता है ना। बाप ने देखा कि बच्चे याद में तो रहते हैं, याद करते भी है, लेकिन माया से सामना भी करते हैं। तो बाप दादा सूक्ष्म में एक एक बच्चे को मुबारक भी देते कि वाह बच्चे वाह, ये बाप और बच्चों का मिलन अमर है और अमर रहेगा। सभी शारीरिक और आत्मा रूप से खुश तो हो ना, हाथ हिलाओ। सभी के हाथ बाप दादा देख रहे हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा कि दिल का प्यार, सच्चा प्यार कभी मिट नहीं सकता। तो बाप भी वाह बच्चे वाह का गीत गाते रहते हैं। सभी बच्चों के याद में रहने का प्रयत्न देख बाप दादा भी खुश होते हैं। इसके लिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप भी
आप बच्चों को याद करते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल में है। हम्म? बाबा कहते एक एक बच्चा बाप दादा के दिल में है, भले नंबरवार है लेकिन याद में रहते हैं। तो आज बाप दादा इस दिन को महान समझते हैं। जो बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन होता है, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। अभी आगे के लिए आवाज फैलाने का कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ। तो बाबा ने खुशी वाली बातों को अभी टर्न किया कि सेवा की टॉपिक पर बाबा आ रहे कि क्या करो, नया नया प्रोग्राम बनाओ। कैसे, किस लिए? जिससे दुनिया वाले जाग रहे, सो नहीं जाए। जगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाप दादा आप लोगों के भाग्य के आगे उन्हों को विचारे समझते हैं। लेकिन अभी ऐसा समय आने वाला है जो इन दिनों को याद करेंगे। इसलिए आप अपना कार्य करते रहो। वह विचारे है, आप लोग तो भाग्यवान हैं, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे हो। और बाप दादा भी खुश है कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी ले रहे हैं। अच्छा, सबसे अब तो इसी विधि से मिलना होता है। वह मिल रहे हैं, इसमें भी बाप दादा खुश होता है। और क्या गीत गाते हैं? वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। सेवा का टर्न इंदौर और भोपाल का है। 25,000 भाई बहनों का ग्रुप है। 200 इंदौर हॉस्टल की कुमारियां आई है। यह भी पाठ नूंदा हुआ है, वो चल रहा है। बाप दादा भी बच्चों से मिलकर खुश होते हैं। कितने भाग्यवान बच्चे हैं। यह भाग्य देख बार बार दिल में कहते, मुख से भी कहते, वाह बच्चे, वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अच्छा, जो पार्ट चल रहा है, ड्रामा अनुसार चलना था, वह चल रहा है। अभी हर एक को बाप की याद में रहना है, सेवा में आगे बढ़ना है। और जो भी बेचारे अनजान रह गए हैं, उन्हों की सेवा चारों ओर बहुत खुशी खुशी से करते रहना है। कोई उलाहना नहीं रह जाए कि आपको पता था, हमको पता नहीं पड़ा। सेवा भी करो और उन्हों को उमंग उल्लास दे करके आगे बढ़ाओ। और यहाँ पर अंडरस्टूड है, बाबा जब कह रहे हैं कि उमंग उल्लास दे करके आगे बढ़ाओ, तो देने वाले भी पहले क्या है, उमंग उल्लास में रहना सीख गए हैं। क्योंकि प्राप्तियों से भरपूर है, उस रूट पर चल चुके हैं। तो इसीलिए जिस रूट पर हम चलते हैं, अनुभव रूपी रास्ते पर, तो उस रास्ते का परिचय देना, उस रास्ते के बारे में बताना, ये बहुत हम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समझ बाबा कहते, उमंग उल्लास दे करके आगे बढ़ाओ और अपना कार्य संदेश देने का वह खूब युक्ति युक्त करते रहो। कोई ऐसा इच्छुक कोने में रह नहीं जाए। संदेश अभी भी चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार से देते रहो। बाबा को उसके सभी बच्चों की बहुत मतलब अ, चिंता है, चिंता कह सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारे द्वारा ही बाबा बाकी की समस्त दुनिया की आत्माओं तक पहुंचेगा, है ना? वो तो पहचानेंगे नहीं, वो तो बनेंगे नहीं। तो इस तरह से यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों के ऊपर है, जिसकी बाबा आज की मुरली में बार बार सेवा के स्वरूप से हमें याद दिला रहे हैं। बाबा कहते कि संदेश अभी चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार से देते रहो। सेवा याद दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ते और औरों को भी आगे बढ़ाते रहो। बाप दादा खुश है कि पीछे आने वाले भी कम नहीं है।
जो चांस मिलता है वो करते रहते हैं, लेकिन अपनी अवस्थाओं का ध्यान रखना भले थोड़े है लेकिन थोड़े पावरफुल है। सब कुछ देख लिया है ना, तो होशियार है जानने में। बाप दादा ऐसे बच्चों पर खुश है। डबल विदेशी 65 देशों से 1100 भाई बहने आए हैं। अच्छा है, आते रहते और सेवा को बढ़ाते रहते। इसकी मुबारक है, मुबारक है। कोई न कोई विधि से सारे वर्ल्ड में ये फैलाते रहो। अभी भी चारों ओर आपके परिवार के छिपे हुए हैं, इसलिए सेवा का पार्ट चारों ओर का चलाते रहो। उलाहना नहीं मिले आपको। आपने भी हमको नहीं जाना, फैलाते रहो। अपने परिवार की आत्माओं को अपना बनाते रहो। बाप दादा आप बच्चों को देख खुश होते हैं कि बेफिक्र होके चल रहे हो, चलते रहेंगे। पहली बार बहुत बच्चे आए हैं। देखो, काफी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं 2015 में। तो जैसे अभी सेवा चलाते रहते हो, वैसे सेवा में आगे बढ़ते रहो। अभी बहुत ऐसे रहे हुए हैं जो रह गए हैं, चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं। सेवा अपनी बढ़ाते रहो, संदेश देते रहो, प्रोग्राम करते रहो, और जितनी सेवाएं बढ़ाएंगे उतना आपका उलहना खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा आगे बढ़ाते चलो। अभी भी ऐसी बहुत आत्माएं हैं जिनको संदेश नहीं मिला है, और ये सच, मतलब अभी कल परसों तक की बात है। इतना मीडिया है, इतनी चैनल्स है, इतने स्पीकर्स है, डेली यूट्यूब पे नया कोई निकलता है, उसके बावजूद ऐसा भी कोई वर्ग है जहां पर अभी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम पहुंचा ही नहीं है। शिव का संदेश अभी तक वहां पर पहुंचा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी आत्माओं को सेवा द्वारा जगाते रहो। जैसे आप लोग उमंग उल्लास से प्रोग्राम बनाते, संदेश देते रहे हैं, ऐसे ही और हिम्मत रख आगे से आगे बढ़ते रहो। उलाना नहीं रह जाए कि आपने हमें चांस नहीं दिया है। सेवा का चांस बढ़ाते जाओ। इतनी बड़ी वर्ल्ड है, कोई का भी उलाना नहीं रह जाए। चारों ओर की सेवा बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी भाव कहते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सदा अमृत वेले उठते तीव्र पुरुषार्थी भाव का याद प्यार याद रख आगे बढ़ते चलना, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। भले स्टेज पर थोड़े आते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को दूर से ही दिल का याद प्यार दे रहे हैं। दादी जानकी जी बाप दादा से मिल रही है, लंदन का समाचार सुना रही है। ठीक है। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने आपको बहुत याद भेजी है। बहुत अच्छा, शुरू से उमंग उत्साह में रहने वाली है, सेवा का चांस लेने वाली है और सेवा कर कईयों को आगे बढ़ाने वाली है। बाप दादा बच्ची को विशेष याद प्यार देते हैं। तबीयत के कारण आना जाना नहीं कर सकती, लेकिन बाप की याद में बच्ची भी रहती है और बाप भी याद भेजता ही रहता है। आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो 5:30 बज के और पढ़ना है। मोहिनी बहन से हाँ, पढ़ तबीयत, लीजिए। जी हमें बताइएगा कब तक तो पढ़ेंगे। मोहिनी बहन से, तब ब्रैकेट में लिखा है तबीयत थोड़ी ढीली है। नहीं, तबीयत का बाप को दे दो। बाप की तरफ से अभी स्टेज पर आओ, कर सकती हो, इसमें ताकत है। सभी से हाथ मिला रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा, दादी जानकी ने कहा गुलजार दादी को विदेश में एक बार जरूर जाना है। सभी याद कर रहे हैं, देख करके फिर बनाना। ब्रैकेट में लिखा है, पूना में जगदम्बा भवन बनाने के लिए
जमीन ले ली गई है। पुणे वालों में पहले जोश जगाओ, है ना। अव्यक्त मुरली का जो हमने तो समझा कि जो इस ग्रुप से स्टार्ट हुआ, तो जगदम्बा भवन वालों से ही अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करने का जो सेवा है कहो, पढ़ाई है कहो, है ना, स्व उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम कहो उठाया गया, है ना। तो जिसके अनुभवी हम स्वयं हैं। तो अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन स्व उन्नति, स्व पुरुषार्थ में एक बहुत ही बड़ा क्रुशियल पार्ट प्ले करता है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे वालों में पहले जोश जगाओ, वह थोड़े ऐसे मजे से सोए हुए हैं, जानते हैं सेवा से शौक भी है लेकिन थोड़ा जगाओ, पूना में हो सकता है। अब ब्रजमोहन भाई ने भी याद भेजी है, शिव जयंती की सेवाओं के कारण नहीं पहुंचे हैं, उसको भी याद भेजना। तीनों भाइयों के प्रति कारोबार ठीक चल रही है, अभी तक ठीक चल रहा है। दादी लंदन में चक्कर लगाकर आई है। हिम्मत है ना, संकल्प होता है करना ही है तो हो जाता है। सभी खुश है ना, एक दो में राय करके जो भी करना हो मीटिंग करके आगे बढ़ते चलो। बाप खुश है। ब्रैकेट में लिखा है नया डायमंड लोटस बना है, उसका उद्घाटन है। अच्छा है। ब्रैकेट में लिखा बाप दादा को निमंत्रण दिया है, बाप दादा तो होके आ गए हैं अभी भोपाल बाई से। सेवा में आगे बढ़ते रहो। ब्रैकेट में लिखा है तबीयत गड़बड़ रहती है। सभी पुराने भाई बहनों की तबीयत एक न एक दिन गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि इनका हिसाब किताब किसी भी प्रकार का बाकी रहने वाला नहीं रहता है। कोई अच्छे पहचान वाले को दिखाया है, कोई पहचान वाले से परिचय करा के आगे बढ़ो। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया, आज शिवरात्रि का झंडा लहरा रहे हैं। सभी शिवरात्रि पर दिल में संकल्प करो कि आगे से आगे बढ़ते हुए विश्व में विजय का झंडा लहराएंगे। सारे विश्व में जय जयकार हो जाए कि बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो इस तरह से। थैंक यू अर्चना बहन जी। अभी सभी साइलेंस में 1 मिनट बैठेंगे, फिर चिंतन करेंगे। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज तो प्यारे बाबा ने जगदम्बा भवन को याद किया पुणे से, तो हम भी अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि मुबारक ये जो बाबा की अव्यक्त वाणी है, पहले तो बिल्कुल एक बुक उठाते थे बाबा की वाणी की और वो हो ही नहीं पाती थी, पूरा दिन समय ही नहीं मिलता था, लेकिन इसके बहाने जो अव्यक्त वाणी का कोर्स है वो पूरा कर पा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, सभी का शुक्रिया।
और पुरुषार्थ की तरफ भी तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि अव्यक्त वाणियां जब पढ़ते हैं तो अंदर से एक बाबा से अटैचमेंट और बढ़ती जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, और जो भी भाई बहने जुड़े हुए हैं, और सभी के अनुभव, मतलब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस ग्रुप से जोड़ा। शुक्रिया सभी का। ओम दीदी ओम शांति। शांति। दीदी ओम शांति। अब फिर से कब से शुरू कर रहे हैं दीदी? अगस्त में ही करेंगे। डेट दीदी। डेट 25 अगस्त है शायद लास्ट डेट। आपको अभी देख के बताते हैं। और प्रफुल्ल भाई जी बोल रहे थे दीदी कि अव्यक्त संदेश शुरू करेंगे। नहीं होगा, अव्यक्त मुरली ही दोबारा स्टार्ट होगा। हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात है दीदी, क्योंकि इससे रोज रोज तो रिफ्रेश होता जाएगा फिर से। बहुत अच्छी बात है। थैंक्स दीदी। तो दीदी ये डिसाइड हो गया है क्या प्रोग्राम, जरा बताएंगे, क्योंकि हमारा शायद मिस हो गया है। नहीं, अभी यहाँ ग्रुप में अनाउंस नहीं किया है। प्रफुल्ल भाई जी आएंगे, एक बार सबसे मिलेंगे और तब करेंगे, बताएंगे एक बार। तो ओके दीदी ऐसे एक बात पूछती, प्रफुल्ल भाई जी क्यों नहीं आ रहे हमारे तरफ से? उनको बता दीजिए, आएंगे तो अच्छा रहता है थोड़ा। जी, वो थोड़ा सेवाओं में ज्यादा बिजी रहते हैं, और अभी तो वो मधुबन जा रखे हैं। वो जरूर आएंगे, हम सबसे मिलेंगे। और 25 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है फाइनल इसका। उसके बाद जो भी प्रोग्राम है वो शेड्यूल वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने यहाँ जो फॉरेन की सेवा के बारे में बताया है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत में तो बहुत सारे बाबा के सेंटर्स है, और गीता पाठशालाएं भी है ऑफ कोर्स, और भारत एकदम रीचेबल है, जहाँ जा सकते हैं और ऐसे फ्लायर वो सब बांट भी सकते हैं, हैंड टू हैंड या पर्सन टू पर्सन, ऐसे ग्रुप में, या कहीं भी मंदिर में खड़े रह जाओ तो सबको बांट सकते हैं लिफाफे या ऐसे। लेकिन यहाँ फॉरेन कंट्रीज में इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ बाबा ने कहा है कि कोई ना कोई विधि से सारे वर्ल्ड में यह फैलाते रहो। तो अभी कुछ हम आप भाई बहनों से थोड़ा विचार सागर मंथन चाहते हैं कि क्या आपका क्या चल रहा है, कि ऐसे कोई विधि है, या कि आप कोई आइडियाज दे सकते हैं कि क्या करें कि सारे वर्ल्ड में ये फैलाएं। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। बहन, अभी बाबा जैसे बताते कि अभी सेवा का चांस गया, वो अच्छा और कर्मणा का तो हम लोग समझना भी नहीं चाहते और करना भी उतना नहीं है। अब मनसा सेवा जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, हर पल हर क्षण जितना भी सफल करना चाहे बाबा की सेवा में, बाबा के बच्चों के लिए बहुत कार्य बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाँ, जैसे भी बहन ने भी कहा कि वाचा का भी पूरा हो रहा है, मनसा द्वारा सेवा कर सकते हैं। लेकिन एक जैसे आप युक्ति युक्त से कुछ ऐसे टॉपिक ले सकते हो, जैसे पावर ऑफ थॉट्स है, या फिर कुछ इस तरह, फिर उसको कराते कराते आप मेडिटेशन भी कराओ ग्रुप में। तो वो तो किसी भी ग्रुप को आप स्कूल में भी कर सकते हो, अपने हॉस्पिटल में, वहां भी पूरे स्टाफ को की। लेकिन टॉपिक कुछ इस तरह का स्पिरिचुअल वाला हो, तो उसमें आप मेडिटेशन कराओ, उसमें अनुभव हो। फिर उसमें आप धीरे से बता दो कि हम इतने से जुड़े हुए हैं, वहां पे भगवान आया तो हमें इतना चेंज हुआ है। तो ये अनुभव करा सकते हैं, जो मतलब मेरा यही एक्सपीरियंस था। तो इसी तरह, क्योंकि डायरेक्ट ज्ञान अब तो सुनने का है ही नहीं, तो कोई भी टॉपिक रख के आधे घंटे की 20 मिनट की, उसमें आप 10 मिनट ये कर लो मेडिटेशन का और अपना अनुभव।
तो आपके जो वो चेहरे से और अनुभव में जब वो मेडिटेशन में अनुभव करेंगे तो शायद उससे कुछ अनुभव होगा आपको भी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा ना कि वाह बच्चे वाह, वाह वाह करो, तो ये मुरली के बाद उषा बेन जी ने क्लास लिया था और कहा कि बाबा तो आते हैं तो सभी बच्चों को खुश कर देते। पूरा शांतिवन खुशी में झूम रहा था। तो बाबा का कहने का भाव ये नहीं था कि बाबा हमको वाह वाह कर रहे हैं हमारी, लेकिन बाबा का कहने का भाव ये था कि अभी आगे परिस्थिति ऐसी आने वाली है कि तुम्हारी स्थिति वाह वाह रहे, चाहे प्रकृति का शरीर का कोई भी पेपर आए, लेकिन तुम्हारी स्थिति वाह वाह रहे। तो ये वाह वाह स्थिति ही सेवा करेगी। ओम शांति। ओम शांति। कल जो है बफर डे पर एक अनाउंसमेंट है। चार्ली भाई जी की क्लास है 5 to 6 और चार्ली भाई आप जानते हो वो डायरेक्टर है ब्रह्मा कुमारीज ऑस्ट्रेलिया के। वो कल हम सभी से मिलने वाले हैं। इसका लिंक जो है वो इंग्लिश मुरली क्लब का जो लिंक है वही है और आप सभी से जो इसका लिंक होगा वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो कल बफर डे पे 5 to 6 वो क्लास रहेगा, सभी जरूर इसका लाभ लें। तो अभी समय भी हो रहा है तो आज का मुरली से हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने हम सभी को कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी भव का जो बाबा ने हम सबको वरदान दिया है, जो पूरी मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत प्यार लुटाया है और बाबा ने कहा है कि आप सभी याद और सेवा का बैलेंस रख के आगे बढ़ते रहो और जो भी आत्माएं नहीं मिला है संदेश उनको सेवा के द्वारा जगाओ। तो स्व सेवा और औरों की सेवा, इस सभी का हम सभी बैलेंस रखें और पूरा दिन भर इसी वरदान की स्मृति में रहे कि बाबा हमको वरदान दे रहा है तीव्र पुरुषार्थी भव और अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहे। तो दिशिता बहन जी आपको कुछ कहना है? चार्ली बाई जी को बुलाने के लिए दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो सबसे पुराने हैं ना दीदी जी, वो जो अव्यक्त बाबा जब विदेशी सेवा शुरू किए हाँ तब जी, से हाँ जी, सबसे पुराने और सबसे बहुत ही बाबा उनको बहुत ही तारीफ भी करते हैं और बहुत ही अहम बाई जी हैं वो पूरे यज्ञ में विदेश की सेवा को लेके, इसलिए उनको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। जी प्रफुल्ल भाई जी का और सभी बड़ों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी योग की तरफ चलते हैं। अर्चना बहन जी आप हम सभी को 2 मिनट का योग कराएंगे, 2 या 3 मिनट का। हाँ जी। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में पहले स्थित हो जाएं। और स्वयं का ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करें। और उस सीन को विजुअलाइज करें जो हमने मधुबन डायमंड हॉल में बाबा से साकर मिलन करते हुए अनुभव किए हैं। महसूस करें उस खुशी को, उस साकार मिलन के अनुभव को। जैसे बाबा कहते हैं,
कि बाबा हम बच्चों से मिलकर बहुत हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, और हम बच्चे भी बाप दादा के सम्मुख बैठ उनके मुखारबिंद से मधुर महावाक्य सुन बहुत खुश और हर्षित हो रहे हैं। यह खुशी देहाभिमान वाली खुशी नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस बात की खुशी, इस बात का हर्ष जिसे हम सभी अनुभव कर रहे, उस अनुभव को देखते, याद करते, फिर से उस अनुभव में हम जैसे टिक रहे हैं। इस मिलन की खुशी के साथ हम स्वयं को बाबा की सेवा के लिए भी बड़ी उमंग उल्लास में रहकर तैयार कर रहे हैं, हो रहे हैं। स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति की जो सीढ़ी हम चढ़ रहे, औरों को भी चढ़ाने की सेवा हमसे हो रही है। बस ऐसे विजुअलाइजेशंस, ऐसे थॉट्स के साथ हम इस मिलन को एक्सपीरियंस करते हुए आज यहाँ पर रुक जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन जी, और सभी का ग्रुप में धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, ओम शांति। Om Shanti. Thank you everyone. Om Have a Shanti. good Have a day. good day to all. Thank you so much.